नमस्कार, आप देख रहे हैं BMB न्यूज चैनल। खबर है जनपद अंबेडकर नगर के महामाया मेडिकल कॉलेज से। मेडिकल कॉलेज में दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीपी गुप्ता, ADJ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबेडकर नगर सहित विशिष्ट अतिथि प्राचार्य एवं मनोस्वास्थ्य विशेषज्ञ उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर मुकेश यादव ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 1992 से शुरू किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और जिसकी जो हर साल एक थीम होती है कि किस उस पे हम लोगों को एम्फेसिस देनी है। जो भी वर्ल्ड में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए, तो इस बार की थीम जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड वार कई कंट्रियों में चल रहा है, युद्ध जिसका संभावना होती है कि कब वो बढ़ के पूरे विश्व को अपने उसमें चंगुल में ले ले, और उससे बहुत सी जाने जा रही हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है। तो एक क्योस और मानसिक अशांति की स्थिति स्पेशली उन देशों में बनी हुई है, और उसका इम्पैक्ट क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड हर जगह होता है कि एक जगह कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे उसमें आता है विश्व में। तो उसी चीज को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों में उनको जागरूक करने के लिए, और स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा, बाद में आप लोग मीडिया के थ्रू सुनते हैं कि बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इवन जनरल स्टूडेंट इंजीनियरिंग के, और इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का अपने स्वतः संज्ञान लेते हुए बहुत सारे डायरेक्शन पास किए हैं। उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, हम लोग की नेशनल मेडिकल कमीशन की अलग से, और बाकी हायर इंस्टीट्यूशन जितने होते हैं, इंजीनियरिंग, IIT खड़गपुर, उन सब की भी एक टास्क फोर्स बनाई कि वो एक्सपर्ट की बॉडी ऐसे सुझाव दे जिससे कि क्योंकि इतना मेहनत करके हम सब लोग इन प्रोफेशन में जाते हैं, और उसके बाद जरा सा एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है मानसिक तौर पे कि हम एक्सट्रीम स्टेप लेने को तैयार हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, एक हरियाणा में एक पुलिस अफसर थे और बहुत यंग एज थी, और वो उस तनाव को नहीं बर्दाश्त कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हम लोग के मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सी होती हैं। अम्बेडकर नगर में मैंने समझा देखा, क्योंकि पोस्टमार्टम भी हमारे यहाँ आते हैं, तो उसमें बहुत से केस ऐसे होते हैं जो यंग बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से अपनी पारिवारिक स्थितियों से, कभी एग्जाम में फेल हो गए, कभी लव अफेयर है उसमें फेल हो गए, उनकी इच्छाएं उस तरह से पूरी नहीं हो पाई। तो उन सब की जागरूकता के लिए हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट होता है, साइकेट्री डिपार्टमेंट कहलाता है, और साइकेट्री डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ डॉक्टर अमित गुप्ता जी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर पारुल है, और डॉक्टर सुधांशु चंद्र, तीनों परमानेंट डॉक्टर ने। बहुत मतलब अम्बेडकर नगर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि परमानेंट टीम हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है। तो हमने इनसे डिस्कशन किया कि इस चीज को हम लोग क्यों ना अम्बेडकर नगर की जनता को इस चीज का फायदा हो कि यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर, दवाइयाँ फ्री हैं हमारे यहाँ, बेड्स अवेलेबल हैं, तो उससे कैसे यहाँ के लोगों को इन मानसिक तनावों से दूर किया है। उसी का एक पहल थी, इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया, और जिसमें हम लोगों ने अभी गेस्ट स्पीकर एक हमारे भी रास्ते में है, डायरेक्टरेट में प्रिंसिपल हैं, और साइकेट्री के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी, वो भी आ रहे हैं, वो लेक्चर अपना देंगे। ये अभी इस समय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो इस समय लेक्चर दे रही है। 2 लेक्चर इनके चल रहे हैं, तो माइंडफुलनेस पे आप लोगों ने सुना होगा, महात्मा बुद्ध जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं नाम पे कॉलेज का नाम महामाया रखा गया। इन सब ने वर्ल्ड में पीस के लिए, शांति के लिए ये सब पहल की कि हम लोग भौतिक चीजों पे ना जाके, हर इंसान को जब पैदा होता है तो एक पर्पस के साथ पैदा होता है कि उसको जिंदगी में करना क्या है। उस सब को भूल के हम उसमें चले जाते हैं कि हमें पैसा कमाना है, और कितना कमाना ये भी नहीं पता होता है, और कैसे। ये थे प्राचार्य डॉक्टर मुकेश यादव। इसी क्रम में हमसे बात करने के लिए डॉक्टर अमित गुप्ता है, जो कि वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि छोटे बच्चों में मानसिक समस्या क्यों आती है, आइए सुनते हैं डॉक्टर अमित गुप्ता को। देखिए, सबसे पहले तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, मोबाइल का ज्यादा यूज करने की वजह से उनमें वर्चुअल ऑटिज्म की समस्याएं आ जा रही है, जिसमें बच्चों में इमोशंस की भावना खत्म हो जा रही है।
माँ के सामने कैसे व्यवहार करना है, पिता के सामने कैसे व्यवहार करना है, जानवर से कैसे व्यवहार करना है, ये सब भावनाएं उनके अंदर से खत्म होती जा रही है। उनमें पढ़ने की भी इच्छा शक्ति खत्म होती जा रही है। और जब हम बड़े बच्चों की बात करते हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों की बात करते हैं, उनसे बड़े बच्चों की बात करते हैं, तो छोटी छोटी समस्याओं में जो है उनको अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। और जब भी वो डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं, कभी वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। वो इधर उधर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, और इस तरह से वो अपना बहुत समय जो प्रोडक्टिव लाइफ है उसको बर्बाद कर देते हैं। और अगर इस तरह से होता रहेगा तो कभी भी वो उस चीज से उबर नहीं पाएंगे। डिप्रेशन और एंजाइटी 6 to 9 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद अच्छे से सही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट ना कराने से वो चीजें लाइफ लॉन्ग रहती हैं। हमसे बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JK वर्मा। आइए सुनते हैं डॉक्टर वर्मा को। ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए सर? पहली बात तो मैं इस विभाग को बधाई देना चाहूँगा कि हम कम से कम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यहाँ मना रहे हैं। आजकल मानसिक समस्याएं इतनी बढ़ रही हैं और लोगों में इसकी अवेयरनेस बहुत ही कम है। इस दिवस को मनाने से लोगों में इससे अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग इसके बारे में बातें करेंगे। आजकल हर व्यक्ति तनाव में है, घबराहट बेचैनी का सामना कर रहा है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। कम से कम हम लोग बातें जब करेंगे इस बारे में, आम जनमानस में जागरूकता बढ़ेगी। इस दिवस को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। मैं आम जनमानस को ही संदेश देना चाहूंगा कि मानसिक बीमारियां भी अन्य बीमारियों जैसी ही कुछ बीमारियां होती हैं। जैसे किसी को डायबिटीज, शुगर हो सकता है, बीपी हो सकता है, वैसे ही किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी भी हो सकता है। इसका इलाज कराएं और इससे बचें। जी धन्यवाद।